सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनको एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस या एक अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि भैया क्या मुझे जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाहिए या फिर स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्टेट की भी काउंसलिंग सेपरेट होती है और कुछ कॉलेज तो अपना कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराते हैं। तो भैया मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को जोसा में जीएफटीआई के लिए बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ जीएफटीआईज के बारे में, कौन कौन सी टॉप की जीएफटीआईज हैं, उनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है, मतलब वहां एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल जेई में लेकर आना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फी स्ट्रक्चर क्या है और फी के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जीएफटीआईज की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत लो से लो रैंक तक भी जीएफटीआईज में एडमिशन हो सकता है, और कुछ जीएफटीआईज तो ऐसी हैं जो बहुत फीस में भी आपको एडमिशन दे देंगी। बट मेरा मानना है कि उस टाइप के जीएफटीआईज के चक्कर में आप ना पड़े जो आपके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी पूरा ना करती हो। अगर आपको जीएफटीआई और स्टेट में से किसी एक को चूज करना हो और अगर स्टेट वाला बेटर प्लेसमेंट दे रहा हो, तो आप जीएफटीआई के चक्कर में पड़ने के बजाय स्टेट में जाइएगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज और जीएफटीआई दोनों एक ही टक्कर के हैं, तो आप जीएफटीआई लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीएफटीआई का प्लेसमेंट अच्छा आपको लग रहा है तो आप जीएफटीआई में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जीएफटीआईज बहुत अच्छी होती हैं, कुछ जीएफटीआईज तो बहुत सारी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज से भी बेटर होती हैं, बात फैक्ट है। लेकिन बहुत सारी जीएफटीआईज ऐसी हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर प्लेसमेंट सच में वर्थ इट नहीं है, मतलब जहां पर पढ़ना मेरे हिसाब से, तो जिस रैंक पर वो एडमिशन दे रही है मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी जीएफटीआई हैं जो बढ़िया हैं और किन किन में एडमिशन अपन लोग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 जीएफटीआईज के बारे में, और अगर वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया, मुझे लगा कि हाँ तुम्हें जीएफटीआईज के बारे में जानने की नीड है, तो मैं इसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा, और किन किन के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी आगे अभी बता दूंगा। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप के 5 जीएफटीआईज कौन से हैं। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी, एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट एंड आई हैव क्लियर a lot of engineering entrance exam also, and right now I am from IIT Guwahati, and apart from a career counselor I am a physics educator also at STBG, और पिछले कुछ सालों में I have mentored more than 30,000 स्टूडेंट्स, और आज के टाइम में इंडिया के हर छोटे बड़े कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैं चाह रहा हूं कि आने वाले टाइम में मतलब बवाल काट दे अपन, कि मतलब हर एक कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आप जाओ वहां मेरे स्टूडेंट जरूर दिखे। भाई, भारत के उस हर एक बच्चे को इंजीनियर बनाने का सपना है मेरा, जो एक्चुअल में इंजीनियर बनना चाहता है। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। और एक बात और यार, महावेबिनार के बारे में मैं फटाक फटाक से एक मिनट में बताता हूँ। देखो यार, आज महावेबिनार था, लेकिन जेईई मेन के रिजल्ट में डिले हो गया, इस वजह से हमने वेबिनार को भी डिले कर दिया 2 दिन से। तो 18 तारीख का वेबिनार 20 तारीख को होगा। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे वो नोट करके रख लें। चलो अच्छा पार्टी शुरू करते हैं। तो जितनी भी जीएफटीआईज हैं उनमें उनका जो मोड ऑफ एडमिशन है दैट इज द जोसा। पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम, जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जोसा जेईई मेन देना पड़ेगा और जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और बेटा, जोसा की काउंसलिंग अभी जेईई एडवांस के रिजल्ट के बाद शुरू होगी, और उसके बाद अगर आपको जोसा में बैठना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जोसा का, तो आपका 75% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल कैंडिडेट स्टूडेंट्स में से आप होने चाहिए, और अगर एससी एसटी हो तो भैया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 65% भी चलेगा। ये बात सब जानते हैं, लेकिन एक बात मैं और बता दूं, बहुत सारी जीएफटीआई ऐसी हैं जो 75% अगर आपका नहीं है ना, तो भी आपको एडमिशन देंगी, जोसा के थ्रू नहीं। बहुत सारी जीएफटीआई में अलग से, जीएफटीआईज में अलग से भी काउंसलिंग होती है। लोगों को प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है सीसेब राउंड, जोसा के बाद जोसा में अगर सीट बचती है तो सीसेब राउंड की भी काउंसलिंग होती है, और बहुत सारी जीएफटीआईज में सीसेब के बाद भी सीट वैकेंट हो जाती है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है क्योंकि पता ही नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे साथी भैया को सब पता है ना, तो वो लोग अपना कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराती हैं। अरे मैं बहुतों का नाम बता दूंगा, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर अच्छी, ट्रिपल आईटी नया रायपुर अच्छा, उसके अलावा गुरु घासीदास, अरे बहुत सारी, जो बीआईटी मेसरा है, बीआईटी मेसरा के जितने भी ऑफ कैंपसेस हैं, चाहे वो तुम्हारा पटना हो गया या देवघर हो गया, अब शायद जयपुर भी अगर इसमें आ जाए तो भी बढ़िया है। इन सब में क्या होता है ना यार, अलग से भी काउंसलिंग होती है। तो बीआईटीज के ग्रुप में भी ना अलग से कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, क्योंकि सीट ही नहीं भरता है भाई, और सीट तो भरना ही पड़ेगा, है ना। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और सबसे लो रैंक तक अगर एडमिशन होता है, सीसेब से भी लो रैंक तक अगर एडमिशन होता है तो यही होता है। सीसेब में तो फिर भी पैसा डूबने का बहुत चांस रहता है, पर यहाँ पैसा डूबने का थोड़ा कम चांस रहता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इधर कॉलेज लेवल काउंसलिंग में बैठने के लिए 75% चाहिए ही नहीं। वो तो ये जीएफटीआई जो है जोसा में बैठ रही हैं, इस वजह से भाई रूल है कि 75% चाहिए ही चाहिए, पर बहुत सारी जीएफटीआई में बिना 75% के भी एडमिशन होता है, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। बट टेंशन मत लो, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस तुम्हारा भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन तुम मेरे साथ हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करो।
ओके एनीवेज तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं। बच्चा पूछता है कि भैया जीएफटीआई में लास्ट लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है, तो पहले मैं कट ऑफ को क्लियर आउट कर देता हूं, उसके बाद में एक एक जीएफटीआई के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जीएफटीआई का कट ऑफ देख लेते हैं सीसैब राउंड का, है ना। सीसैब राउंड के अलावा जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है उनका भी डेटा अपने पास है, बट उसकी उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है तुम्हारे लिए ये, और ये मत सोचना कि अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो देखता नहीं हूं, बेटा फुल देखता हूं, है ना। तो कमेंट बॉक्स को भी भरते रहना। चलो सीधा में देखते हैं कि जीएफटीआई में किस रैंक तक एडमिशन होता है। मैं कोटा ले लेता हूँ, ऑल इंडिया कोटा ले लेते हैं, बात जनरल करते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं करते हैं, है ना। ओपन ले लेता हूँ, जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं, कैटेगरी वालों का तो और लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी देख लेते हैं, है ना। अब देखते हैं किस रैंक तक लास्ट एडमिशन होता है। अब देखो यहाँ से अपन टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं जीएफटीआईज। अब जैसे मैं जीएफटीआई सेलेक्ट किया तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, आर्किटेक्चर हटा देते हैं। ट्रिपल आईटी नया रायपुर इतने रैंक पे बंद हुआ था, ये राउंड 1 का डेटा है, राउंड 2 का ही डेटा ले लो या राउंड 1 का ही रहने दो। हम लास्ट देखते हैं कि लास्ट जीएफटीआई में एडमिशन कब हुआ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में प्रिंटिंग और पैकेजिंग में 13 लाख रैंक पे एडमिशन हुआ और 13.5-14 लाख के आसपास बच्चे बैठे हुए थे। तो जितने बच्चे बैठते हैं लगभग वहां तक एडमिशन हो जाता है जीएफटीआई में। हाँ अगर तुम बोलोगे लेकिन ये तो बढ़िया ब्रांच नहीं है सर। अच्छा चलो मैकेनिकल देख लेते हैं। गुरुकुल कांगड़ी में 12 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ मैकेनिकल में। तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मेटलर्जी में जो एडमिशन हुआ था 11 लाख रैंक पे हुआ था। उसके अलावा ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के सिविल में 10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। उसके अलावा संत लोकमाल के फूड में 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। गुरु घासीदास बिलासपुर मात्र 30,000 फीस है, और इसमें भी लगभग 7 लाख, मतलब 7,98,000, मोटा मोटी मान लो 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ। ये मैं जनरल का डेटा बता रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि ओबीसी वालों का जनरल से भी लो रैंक पे एडमिशन हो जाता है, एससी का तो इनसे भी लो रैंक पर, और एसटी का तो पूछो ही मत, फिर तो सादा पेपर छोड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिशन बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मत समझो, है ना। देखो बीआईटी पटना मैकेनिकल 6-7 लाख रैंक तक एडमिशन दे रहा है, सिविल 6,60,000, अरे बहुत आराम से एडमिशन। अब तुम बोलोगे भैया नहीं कुछ सीएसआईटी वाला दिखा दो यार, ये सीएसआईटी ईसी तक दिखा दो, ईसी तक। चलो देखते हैं। ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 3,81,000 रैंक तक एडमिशन दे रहा है। अब हम आपको ईसी तक दिखाते हैं, सीएसआईटी और ईसी। अरे सब कुछ क्लियर देखेंगे यार, काई को टेंशन ले रहे हो, है ना। एआई ले लो, बीटेक ले लो, दिस, है ना, इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले लो, मैकेनिकल हटा दो, है ना। और क्या लिख सकते हैं, अपन कंप्यूटर साइंस ले लिया। कंप्यूटर के जितने भी स्पेशलाइजेशन अब एग्जिस्ट कर रहे हैं जीएफटीआईज में, सब मैं सेलेक्ट कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना। अरे बहुत डिटेल में मेरी वीडियोस होती हैं, थोड़ी लंबी बेटा हो सकती हैं, लेकिन मैं जो तुम्हें इधर आके ज्ञान दूंगा ना, वो तुम 10 वीडियो देखने के बाद भी शायद ना मिले, है ना। क्योंकि एकदम मतलब मैंने रिसर्च करा यार, इन पे बैठ के देखा है कि क्या एक्चुअली में करना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिकल मिजोरम यूनिवर्सिटी 7 लाख, मतलब 8 लाख रैंक पे, 2000 कौन से ईयर का डेटा है, 2024 का डेटा है, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी 8 लाख रैंक पे इलेक्ट्रिकल, है ना। और गुरु घासीदास बिलासपुर का इलेक्ट्रिकल 6-7 लाख रैंक पे। अब देखना सस्ते कॉलेजेस हैं, मैं तो महंगे कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। संत लोंगवाल, चलो ये मैथमेटिक्स तो ये मास्टर ऑफ साइंस से 4 लाख रैंक पे एडमिशन दे रहा है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स देखो गुरु घासीदास में 3,10,000 रैंक पे, मतलब तुम देख सकते हो यार काफी लो रैंक तक एडमिशन। वैष्णो देवी में एसएनवीडीयू में 2,43,000 रैंक पे, यही मैं जनरल का डेटा दिखा रहा हूँ। और 2023 में तो और भी ज्यादा मामला लुल्लु था। देखो वैष्णो देवी में, श्री माता वैष्णो देवी में एसएनवीडीयू में इलेक्ट्रिकल जो मिला था, मतलब ये अच्छा कॉलेज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक कॉलेज नहीं है, बढ़िया कॉलेज है। और अच्छी बात है कि माता वैष्णो के धाम में कॉलेज है ना। इलेक्ट्रिकल जो है लेकिन बड़ा दूर है, 5 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था। गुरुकुल कांगड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 7-7.5 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था। अब इससे खराब क्या लेके आओगे यार, क्या खराब, इससे खराब क्या लेके आओगे। तो एडमिशन की टेंशन मत लो, आई एम हियर, डोंट वरी। बट हम बात करते हैं अच्छे कॉलेजों की, तो चलो अच्छे कॉलेजों की बात करते हैं भाई साहब। तो पहले नंबर पर आ जाता है जो कि सबसे बेस्ट जीएफटीआई है, दैट इज अ फैक्ट, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 1921 में बनाया गया था। और भाई पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता था जैक चंडीगढ़ के थ्रू, पर अभी ये अलग हो चुका है। और इट्स अगर मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूं तो भाई 149 एकड़ का मस्त इसका कैंपस एरिया है। लोकेशन है चंडीगढ़ में, और एवरेज पैकेज है लगभग 16 लाख के आसपास। और हाईएस्ट पैकेज जो गया है लास्ट ईयर वो 83 LPA का गया था, आई थिंक 2023 का था। 2024 में इसका प्लेसमेंट डाउन गया है। और फीस आप देख सकते हो, फीस थोड़ी सी महंगा है, 1,13,000 पहले सेमेस्टर में, और दूसरे सेमेस्टर में 94,000, मतलब मान के चलो 2 लाख से ज्यादा आपको फीस लगेगा, हॉस्टल अलग से। और अगर टोटल फीस की बात करूं बिना हॉस्टल के, तो लगभग 7 से 8 लाख आपको आराम से पेक में देखने को मिल जाएगा। तो पेक थोड़ा महंगा कॉलेज है, बात फैक्ट है। और अगर मैं इसके रैंकिंग की बात करूं तो एनआईआरएफ रैंकिंग में लगभग 100 से 150 के बीच में लाई करता है। अब पेक के बारे में जो आपको बातें जाननी चाहिए, पहला
यहाँ पर जितने भी लोग चंडीगढ़ के हैं, होम स्टेट का अलग से रिजर्वेशन है लगभग लगभग 50% का। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको बताता हूँ, लोगों को लगता है कि जोसा के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसमें डिफेंस या पैरामिलिट्री का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, पर ये बात गलत है। यहाँ पर डिफेंस का और पैरामिलिट्री का रिजर्वेशन है। और अगर आप डिफेंस मतलब पैरामिलिट्री का तो रिजर्वेशन बहुत कम कॉलेजों में, डिफेंस का तो फिर भी 5% बहुत मोस्टली काउंसलिंग वाले 5% डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चे को देते हैं, पर लोगों को पता नहीं है और इसका फॉर्म पे अलग से निकालता है बाद में, पर पता ही नहीं चलता है लोगों को। लेकिन अगर आप डिफेंस पर्सन है, आप हमारे थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हैं। डेफिनेटली आपके डिफेंस कैटेगरी को किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है वी नो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो यू कैन ट्राई फॉर दिस, ट्राई फॉर पैक चंडीगढ़ एंड बहुत अच्छा कॉलेज है ये। और अगर मैं आपको प्लेसमेंट डेटा दिखाऊं तो अभी आप शॉक्ड हो जाओगे। बट अगर एनआईआरएफ डेटा को आप देखोगे ना, तो एनआईआरएफ डेटा के अनुसार इनका मीडियन सैलरी जो है 13 लाख है और 653 बच्चे थे, जिसमें से 386 बच्चे लगभग लगभग प्लेस्ड हो गए थे पैक से और 138 बच्चे जो है थे यहाँ से हायर स्टडीज के लिए गए थे। अब सवाल आता है कि भैया इसकी कट ऑफ क्या जाता है, तो मैंने यहाँ जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ लिखा है सीसैब राउंड का। ये जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ है सीसैब राउंड का। ये उन बच्चों का है जो चंडीगढ़ वाले हैं, होम स्टेट जिनका है, और ये उन बच्चों का है जो अदर स्टेट्स हैं। तो अब वो पैक जो है ना, पैक चंडीगढ़, मतलब आप इसको टायर 2 के नाइटी समझो। अरे इतना अच्छा प्लेसमेंट है भाई, बहुत सारे नाइटी से अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत सारे ट्रिपल आईटी से अच्छा प्लेसमेंट है, ये बात फैक्ट है। और तुम एक कट ऑफ देख के समझ लो कि कंप्यूटर साइंस जो है सीएससी के लिए 13,000 रैंक 13,754 पे बंद हुआ था बाहर वालों के लिए, और एआई 14,000 पर, और डेटा साइंस 18,000 पर, और ईसी जो है 23,000 पे। और यही टायर 2 के नाइटीज का कट ऑफ जाता है। और देखो एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह 39,000 तक आराम से जाता है। और जो लास्ट एडमिशन हुआ था प्रोडक्शन में होम स्टेट का, वो 70,000 रैंक पर हुआ था। अब अगर कोई प्रोडक्शन भी लेना चाह रहा है तो ले सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन और मैकेनिकल ये दोनों ब्रांच, इन दोनों ब्रांच का यहाँ पे पैक में अच्छा प्लेसमेंट होता है। और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो पैक बेस्ट है ही, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट एडमिशन लगभग लगभग एमएमई में 83,000 तक यहाँ पर हो गया था। और क्या बोलते हैं कि होम स्टेट का लगभग लगभग जो एडमिशन था यहाँ पर 1,45,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। अब पिक जैसा कॉलेज आपको अभी 1,45,000 पर होम स्टेट वालों को एडमिशन दे रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं। पिक के कट ऑफ को आप देखकर इस चीज़ को समझ भी रहोगे। और अगर किसी को सिविल वगैरह लेना है पिक जैसे कॉलेज में, तो देखो ये भी 75,000 रैंक तक आराम से बच्चे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है डेटा 2023 का और ये डेटा 2024 का। अब इस डेटा को मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कौन से ब्रांच में आपको एडमिशन लेना चाहिए और कौन से ब्रांच में नहीं लेना चाहिए क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सिविल में एडमिशन लेता है और चाहिए होता है प्लेसमेंट। तो 2024 में मात्र इस बार 27% ही बच्चे प्लेस्ड रहे हैं। बात फैक्ट है, कहो तो मैं ऑफिशियल डेटा अभी तुम्हें दिखा दूंगा। और 2023 का जो डेटा है, जो इनके वेबसाइट पर ऑफिशियली पड़ा है, जैसे कि मैं तुम्हें इनके वेबसाइट पर ले जाके ऑफिशियली दिखाऊं, तो 2024 का तो इन्होंने डाला नहीं है, पर हमारे पास तो है, हमारे पास तो सब है मोस्टली। देखो ये देखो, ये 2023 का इन्होंने प्लेसमेंट डाला है कि किसमें कितने बच्चे एलिजिबल थे और किसमें कितने प्लेस्ड हुए। तो 2023-24 का जो बैच था उसमें 104 में से मात्र 29 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे, और 2023 में सिविल में 83 में से 43 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। ये 20 मान के चलो 20 जून का डेटा है कि 20 जून तक इनके पास 104 में से मात्र 29 कैंडिडेट ही प्लेस्ड हो पाए थे। तो परसेंटेज प्लेसमेंट सिविल वगैरह में देखोगे तो आपको बहुत लो नजर आएगा। उसके अलावा आप एरोनॉटिकल में भी देखोगे तो 2024 में मात्र लगभग लगभग 35 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। और यही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी कि 30 बच्चे बैठे थे, रजिस्टर किए थे 2023 में, और 15 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। तो ओवरऑल डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस ब्रांच में बढ़िया प्लेसमेंट है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखो तो पिछले साल का जो कंप्यूटर साइंस का था वो 83 लाख हाईएस्ट था, जो कि मैं अभी उधर दिखा रहा था कि 83 लाख जो है हाईएस्ट था, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखो एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का पिछले साल 2023 में 24 लाख का था, 24 लाख का एवरेज पैकेज था, तुम अंदाजा लगाओ। और यहां पर इस साल जो 2024 में एवरेज पैकेज है वो लगभग 16 लाख के आसपास का है। तो एवरेज पैकेज आपको बहुत डिसेंट देखने को मिल जाएगा। 2023 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज था ये था, इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज 20 लाख था, और मीडियन सैलरी भी लगभग लगभग 18 लाख के आसपास थी। और इस साल भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मीडियन पैकेज लगभग 15 लाख के एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास है। तो कुल मिलाकर अगर आप एवरेज पैकेज देखो ना, तो टॉप के कॉलेजों जैसा एवरेज पैकेज है। और 2023 में जो प्लेसमेंट हुआ था 119 में से 115 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, तो परसेंटेज प्लेसमेंट जबरदस्त। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में से 2023 में 119 में से 93 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और 2022 में इससे भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन 2024 में थोड़ा सा प्लेसमेंट ड्रॉप हुआ है, परसेंटेज प्लेसमेंट देख सकते हो। लेकिन ये जो डेटा मैं तुम्हें दिखा
दिखा रहा हूं ये 20 जुलाई तक जो प्लेसमेंट हुआ था उसी का है ना। इसके आगे क्या प्लेसमेंट हुआ इसका डेटा इन लोगों ने अभी रिवील नहीं किया, अगर रिवील करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा। तो ये प्लेसमेंट तुम देखो, मतलब पैक में यार कंप्यूटर साइंस में 18-20 लाख तक का एवरेज पैकेज इजीली तुमको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब कि ये टॉप की ट्रिपल आईटीज में तुम्हें देखने को मिलेगा, बाकी ट्रिपल आईटीज में तो बड़ा लुलु मामला चल रहा है। एनीवेज किस किस ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो यहां से देख लेना, परसेंटेज प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। इसलिए 2 साल का डेटा दिखा रहा हूं क्योंकि 1 साल तो कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने अभी तक हमारा जोसा का प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप चाहते हो कि संदीप भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, आप मेरी जोसा में हेल्प करो, तो आप जोसा का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में आते हैं, दैट इज द बीआईटी मिश्रा। पैक के बाद अगर सबसे सेकंड नंबर पर कोई जीएफटीआई है जिसकी लोग चाहत रखते हैं तो यह बीआईटी मिश्रा। बहुत पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा खासा और काफी बड़ा कैंपस है। 780 एकड़ का ये झारखंड में है। 780 एकड़ का मतलब बढ़िया कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, बीआईटी मिश्रा के जितने भी कॉलेजेस हैं, वो बीआईटी पटना हो या बीआईटी देवघर हो, ठीक है, उन कॉलेजों में होम स्टेट के लिए सीधे सीधे 50% सीट रिजर्व्ड है। तो जो लोग भैया झारखंड, बिहार, इनफैक्ट बीआईटी जयपुर जो इनका एक्सटेंशन सेंटर है, उसमें भी 50% सीट जो है राजस्थान वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर आप वहां से 12th किए हो तो भैया आपके तो मजे ही मजे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कब स्टेब्लिश किया गया था, तो बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के टाइम का कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। 1955 में इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था और अभी ये रांची में लोकेटेड है। और एवरेज पैकेज इसका ओवरऑल 13 लाख के आसपास है और हाईएस्ट पैकेज लगभग 58 एलपी आपको देखने को मिल जाएगा। फीस फिर मैं बोलूंगा महंगा है। ये देखो, पहले साल अगर आप एडमिशन लेते हो तो 1,71,500 रुपए पहले सेमेस्टर में देना पड़ेगा और प्लस 95,000 अलग से देना पड़ेगा। और अगर मैं टोटल फीस की बात करूं तो लगभग आपको 16 से 17 लाख देखने को मिल जाएगा। तो बीआईटी मिश्रा का जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर दिखा देता हूँ। ये देखो, बीआईटी मिश्रा का डिटेल फीस, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले सेमेस्टर में 1,71,000 और एडमिशन के टाइम में आपको 95,000 अलग से दिया जाएगा, जिसमें 10,000 आपका कॉशन मनी है और 20,000 के आसपास लोग एडमिशन फीस ले रहे हैं। और सेकंड सेमेस्टर में 1,71,000 फिर से, अगले सेमेस्टर में 1,87,000, उसके अगले में 1,87,000, फिर 5वें सेमेस्टर में लोग पैसा बढ़ा देंगे, ये लोग 2 लाख लेंगे और उसके अगले सेमेस्टर में 2 लाख लेंगे। मतलब तुम देख रहे हो लगभग यहाँ पर तुम टोटल फीस देखो, मतलब तीसरे मतलब क्या बोलते हैं, एक साल में लगभग इनकी फीस जो है 4 लाख से ज्यादा जा रही है। देखो, 5वें और 6ठे सेमेस्टर का मिलाओ तो 4 लाख से ज्यादा जाएगा और 7वें 8वें का मिलाओ चौथे साल का तो ये तो 4.5 लाख से भी ज्यादा जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये लोग पैसा ज्यादा ले रहे हैं। एक बार देखो तो, अरे इनका फीस स्ट्रक्चर तो देखो, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर तुम्हें देख के क्लियर हो रहा होगा। तो अगर मैं पैसे की बात करूं तो फीस इनका बहुत ज्यादा है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस हिसाब से कम है। लेकिन अगर टॉप के ब्रांच में हो, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे ब्रांच में हो, तो डेफिनेटली आरओआई बढ़िया मिलेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ के नीचे वाली ब्रांचेस में हो, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच आपको लेनी नहीं चाहिए अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो तो। बाकी एनआईआरएफ में तो भाई बहुत मस्त एनआईआरएफ रैंकिंग है, 48 नंबर पर आता है एनआईआरएफ डेटा के अनुसार। हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखो यार, एनआईआरएफ डेटा के अनुसार इनकी जो मीडियन सैलरी है लगभग 9.5 लाख दिखाई गई है और 694 बच्चे 2024 में थे, जिसमें से 512 बच्चों की जॉब लगी थी और 67 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए थे। अब बात करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है होम स्टेट के लिए यहाँ पर 50% सीट रिजर्व है और बाकी 50% में बाहर वाले एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देखो, जैसे सीएससी में यहाँ पर जो एडमिशन हुआ था 16,000 रैंक पर क्लोज हुआ था अदर स्टेट के लिए और होम स्टेट वालों को फायदा मिला था 25,662 रैंक तक एडमिशन हुआ था सीजर राउंड में। वही चीज अगर मैं बताऊं तो एआई एंड एमएल के लिए आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। ईसी जो है 25,000 रैंक पर मिला था और ट्रिपल ई 30,000 रैंक तक मिला था। जो लास्ट यहाँ एडमिशन होता है ये लगभग हुआ था फूड में 58,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, जो कि मैं ज्यादा प्रीफर करने के लिए नहीं कहूंगा अगर प्लेसमेंट चाहिए तो, क्योंकि आरओआई ही नहीं है ना यार। बायोटेक में भी काफी लो रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा, 55,000 रैंक तक, और होम स्टेट वालों को तो 87,000 रैंक तक ऐसे कॉलेजों में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार देखो, तुम इससे अच्छा पैक में सिविल ले लो, यहाँ फूड, यहाँ देखो मतलब लोगों की चॉइस देखो, लोग जा रहे हैं बीआईटी मिश्रा के फूड में, लोग जा रहे हैं बीआईटी मिश्रा के बायोटेक में, जबकि यहाँ पैक में तुम देखो, पैक में देखो पैक जो है उनसे लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है, अपना पीआई में ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है, सिविल में सॉरी पीआई में ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है, सिविल में ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है ना। मतलब वहां फूड और यहाँ मैकेनिकल, देखो वहां फूड लेना और यहाँ मैकेनिकल लेना एक ही जैसा तुम्हें कट ऑफ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से काउंसलिंग कराना है। बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल में काउंसलिंग कराने आता ही नहीं है। तो ये डेटा देख के तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि किस रैंक तक कट ऑफ जाता है। ओबीसी एससी एसटी का इससे भी लो रैंक तक जाता है। ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन है एज पर जोसा नॉर्म्स।
अब बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि देखो यार फूड में लोग मरे जा रहे हैं जाने के लिए, तो फूड का अपने को कट ऑफ भी देखना है। कि देखो बायोटेक में दिखाता हूँ तुम्हें। बायोटेक में मात्र 22% बच्चे प्लेस्ड हुए थे यहाँ से। सिविल में 65% बच्चे तुम्हें प्लेस्ड हुए देखने को मिल जाएंगे, और प्रोडक्शन में 61% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे यहाँ से। अब तुम यहाँ देखो कंप्यूटर साइंस में लगभग कंप्यूटर साइंस में 15-16 लाख के आसपास आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। दिस इज द एवरेज पैकेज एंड दिस इज द लोवेस्ट पैकेज एंड दिस इज द हाईएस्ट पैकेज। तो हाईएस्ट पैकेज इनका 50 लाख से ज्यादा का गया था। और इसी अगर ट्रिपल ई की बात करूं तो 10 से 12 लाख का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एवरेज पैकेज। इसी की बात करूं तो ये भी लगभग 12-13 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा, और ये 14-15 मतलब 15-16 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। आप देखो प्रोडक्शन में 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। बायोटेक में तो यार परसेंटेज प्लेसमेंट ही खराब है, तो हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा एवरेज पैकेज देखने का। और यही चीज सिविल में है। सिविल में भी कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि सिविल में भी पर यहाँ पे सिविल में एज पर डेटा अगर देखा जाए तो सिविल में आपको परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा ठीक देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में मात्र 75% बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो पाए थे, और अभी यही लगभग यही का सिनेरियो चल रहा है। तो कुल देखो कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच यहाँ पे आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जितना पैसा आप लगा रहे हो उस हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI भी आपकी होनी चाहिए। एनीवेज नेक्स्ट ट्रिपल आई नेक्स्ट जीएफटीआई के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हें किसी भी जीएफटीआई पर एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो बोलना, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज द ट्रिपल आईटी नया रायपुर। और इसका स्टार्ट देख के भाई मैं तो हिल गया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, जबकि टॉप मतलब कट ऑफ देखना भी, कट ऑफ में मतलब जबरदस्त कट ऑफ जा रही है, और एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो देख के तुम हिल जाओगे। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कितना मतलब पहले मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूँ। देखो यार एनटीपीसी वालों के लिए 15% सीट यहाँ पर रिजर्व है, और बाकी 50% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व है। इनके लिए भैया ये लोग अलग से एडमिशन का फॉर्म निकालते हैं, और होम स्टेट का भी ये लोग अपना अलग से मामला निकालते हैं। और अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटे में, तो ये अपनी सीट का टोटल 35% सीट ही ऑल इंडिया कोटे में देते हैं, इस बात को समझिए। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो 50 एकड़ का कैंपस है, 2015 में बनाया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत समझो, ये ट्रिपल आईटी है लेकिन ये आता है जीएफटीआई के अंदर है। इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मजे की बात यह है कि एनटीपीसी वालों के लिए यहाँ पर एनटीपीसी वाले जिनके पेरेंट्स एनटीपीसी में हैं उनके लिए 15% सीट अलग से रिजर्व है। लोगों को पता ही नहीं है, दिक्कत तो यही है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो ये एवरेज पैकेज देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा। हाईएस्ट पैकेज देख के भी आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत गुदगुदी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अगर मैं एवरेज और बाकी मैं फीस की बात करूं तो देखो फीस ये लोग भी अच्छा खासा लेने वाले हैं। पहले सेमेस्टर में आपसे 1,27,000 लेंगे, और अगले सेमेस्टर से 1,07,700 रुपए लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ से भी विदाउट हॉस्टल अगर आपको पढ़ना हो तो 8 से 9 लाख लग जाएगा, जो कि मतलब एक डिसेंट सा फीस है। प्राइवेट कॉलेजों में भी लगभग यही फीस चल रहा है जनरल, है ना। बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज तो यार 30 लाख भी फीस ले लेते हैं 4 साल का, बट ऑन एन एवरेज लगभग यही फीस चल रहा है। तो ये काफी मतलब इतना सस्ता फीस नहीं बोल सकते, महंगा फीस है। ओके, परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ। 76% इन्होंने बोला कि 76% बच्चे, जितने बच्चे बैठे थे उसके 76% बच्चे जो हैं प्लेस्ड हुए थे इनके यहाँ से। लेकिन सबसे ये डेटा देख के तुम खुश हो जाओगे कि भाई हाईएस्ट हमारे इनके यहाँ से 82 एलपीए गया है, एवरेज 16 एलपीए का है, 16.25 लाख का है। और अगर शुरू के टॉप के 50% बच्चों का एवरेज निकाला जाए तो 31 एलपीए है। वाह वाह, खुश हो गए। और अगर एवरेज पैकेज निकाला जाए टॉप के 25% बच्चों का तो 35 एलपीए है, और इनकी मीडियन सैलरी 16 एलपीए। मीडियन सैलरी 16 एलपीए का मतलब है कि जितने बच्चे थे उसका 50% जो बच्चा है वो लेस देन 16 एलपीए पर जॉब कर रहा है, और मोर देन 50% बच्चा ग्रेटर देन 16 एलपीए पर जॉब कर रहा है, और टोटल 69 प्लस ऑफर यहां पर देखने को मिलेगा। अब इस पे थोड़ा बेटा गौर करना। अब मैं तुमको एक कहानी समझाता हूं, मस्त सुनना। अच्छा, कहानी सुनने से पहले नहीं यार डेटा देख लेते हैं, इनका कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कट ऑफ देखो तो कंप्यूटर साइंस यहाँ 20,000 पे बंद हो गई थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 28,000 पे बंद हुई थी, और ओबीसी के लिए 34,000 पे बंद हुई थी। हालांकि अब मैं क्या बोलूं, इससे बेटर ऑप्शन आपके पास हो सकता था। ईसी 38,000 पे बंद हुई थी, डीएस और एआई 25,000 रैंक पे बंद हुई थी। ये सब मतलब 20,000 रैंक आज के टाइम में लेके आना, तुम समझो मतलब बहुत अच्छा रैंक है। समझो अगर किसी का 99 परसेंटाइल है और 15 लाख बच्चा बैठ रहा है तो उसकी रैंक जो है 15,000 हो गई खड़े खड़े। तो सोचो किसी की 20,000 रैंक है, इसका मतलब ये कि कम से कम 98.8 98.7 परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट 98.7 परसेंटाइल मिनिमम लेके आया होगा। बात समझ रहे हो। अब उस पर एक कॉलेज मिल रहा है, और इस कॉलेज में क्या चल रहा है वो मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने देखो क्या डेटा दिया। इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ टोटल सीएससी में 60 बच्चे थे, जिसमें प्लेसमेंट के लिए 32 बच्चे बैठे हैं, और 32 में से हमने भाई 26 बच्चों का जॉब लगा दिया। बस 6 ही बच्चे रह गए जो अनप्लेस्ड हुए। मतलब यार क्या क्या है भैया, 60 में से मात्र 32 बच्चा ही क्यों प्लेसमेंट में बैठ रहा है कंप्यूटर साइंस में। और उसका और सुनो, और सुनिए जरा,
इसी में भैया 60 बच्चे थे और मात्र 27 बच्चा प्लेसमेंट लेना चाह रहा था। 27 बच्चा ही बस प्लेसमेंट के लिए बैठा और उसमें से 21 का हमने जॉब लगवा दिया, 6 बच्चे अनप्लेस रह गए फिर। और एआई में 60 बच्चा था और मात्र 50, मतलब यार 50% जनता भी प्लेसमेंट में नहीं बैठ रही है या फिर प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या एक्चुअल चल रहा है, ये सोचने का विषय है, सोचो, है ना। कंप्यूटर साइंस में आपके यहाँ 100 बच्चे हो और 100 में से मात्र 50 बच्चे ही प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो रहे हो या प्लेसमेंट में बैठने आ रहे हो, बाकी 50 बच्चों का क्या प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं उनको। मतलब ये थोड़ा सा, और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम बोलोगे कमेंट में तो डेफिनेटली बनाऊंगा कि एक्चुअली यहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि मात्र भाई इतना बढ़िया कॉलेज और मात्र 69 लोगों की जॉब लगी यहाँ से। पता नहीं 69 की भी एक्चुअल लगी कि नहीं। इनके हिसाब से टोटल जो है 69 बच्चों की जॉब लगी और 21 बच्चे ही अनप्लेस रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि भाई 90 बच्चे बैठे थे, 69 की जॉब लगवा दी और 76% हमारा प्लेसमेंट है और 23% बच्चे प्लेस नहीं हुए, जबकि टोटल बच्चे में से 50% मात्र 50% बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठा। और उस 50% में से मतलब सोचो ये 180 बच्चा इनके यहाँ था, उसमें से कितनों की जॉब लगी? 69 की जॉब लगी। 180 में से मात्र और मात्र 69 की जॉब लगी, सोचने का विषय है, ठीक है। और इन सारे डेटा को कॉलेज वाले बढ़िया से दिखा रहे हैं एंड बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चा तो ये दिख रहा है। इस देखो, मैं चाहता तो सिर्फ ये बढ़िया बढ़िया तुम्हें दिखा के भरमा सकता था जो कि बाकी एजुकेटर करते हैं, पर नहीं, मेरे को डिटेल में सिखाना है, भले टाइम ज्यादा लग जाए। एनीवेज, तो ये ट्रिपल आईटी नया रायपुर का तुम्हें देखना चाहिए, क्लियर एंड कट, ओके। बाकी ट्रिपल आईटी नया रायपुर में क्या रहा, कैसा रहा, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, टोटल 26 ऑफर कंप्यूटर साइंस में आए थे, हाईएस्ट सैलरी 82 था और मीडियम सैलरी 14 लाख था और एवरेज सैलरी 17 लाख था। और कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से 81% बच्चा प्लेस्ड हुआ। ये डेटा देख के तुम्हें खुशी मिलेगी, पर एक्चुअल डेटा ये है जो तुम्हें एक्चुअल में देखना चाहिए, ओके। एनीवेज, इसी में हाईएस्ट सैलरी 25 लाख का गया था, मीडियम सैलरी 13 लाख का था और एवरेज सैलरी भी 13 लाख के आसपास ही बता रहे हैं। डीएसएनआई में हाईएस्ट सैलरी 26.5 लाख का था, मीडियम सैलरी 14 लाख के आसपास का था, एवरेज सैलरी दिस है। एंड कितने बच्चे टोटल प्लेस्ड, कितने टोटल ऑफर इनको आए? 69 ऑफर आए और अब तक हाईएस्ट इतना है और ओवरऑल मीडियम इतना है और ओवरऑल एवरेज इतना है। तो बच्चा जो है जनरली ये देखता है, मैं बोलता हूँ नहीं, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन ये सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले देखो, ये कहाँ गया? सॉरी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप जो है ये डेटा देखते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये डेटा भी देखना चाहिए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ये है। तो बचिए, है ना। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, ये भी बड़ा लो रैंक तक एडमिशन दे देता है, दैट इज द ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर और इसको 2006 में बनाया गया था। और एक बात मैं और बता देता हूँ इसके बारे में फिर से, यहाँ पर 50% सीट जो है होम स्टेट के लिए, ओडिशा वालों के लिए रिजर्व्ड है और इनके लिए ये लोग अलग से काउंसलिंग कराते हैं। जो बच्चा उड़ीसा का है वो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर मिस मत करना, लो रैंक तक, काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है। और बाकी जो है 50% सीट जो है इनका ऑल इंडिया कोटा से जोसा और सीसैप के थ्रू भरा जाता है। तो ये इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा कि किस में क्या चल रहा है। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में अब देखो यार, अब चलो इसके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं अपन। कैंपस काफी छोटा है, मात्र 36 एकड़ का कैंपस है और जोसा के थ्रू आओगे तो ये लोग बोलते हैं 75% चाहिए, लेकिन यहाँ 50% पे भी काम चल जाएगा। देख रहे हो 50% पे भी काम चल जाएगा। इस पर बोलोगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी मीडियम सैलरी इसकी जो है 7.8 एलपीए है, लोकेशन इसका ओडिशा भुवनेश्वर में है, हाईएस्ट पैकेज 26.5 एलपीए इस साल का रहा है। बाकी मैं फीस की बात करूं तो फीस के मामले में ये भी महंगा है, 1,47,000 आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पहले सेमेस्टर का, और दूसरे सेमेस्टर का 1,37,000। फिर नेक्स्ट ईयर 1,39,000 आपको देना पड़ेगा। ऑड सेमेस्टर में यही फीस चलता है और इवन सेमेस्टर में ये फीस चलता है। टोटल आपको यहाँ से पढ़ाई करने के लिए विदाउट हॉस्टल लगभग सॉरी इंक्लूडिंग हॉस्टल लगभग 11-12 लाख के आसपास पड़ जाएगा। तो अगर इंक्लूडिंग हॉस्टल 11-12 लाख में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, पर फिर भी कॉलेज महंगा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एनआईआर रैंकिंग की, तो लगभग ये एनआईआर बैंड में काफी पीछे आता है, 200 से लेके 300 के रैंक के बीच में आता है। अब यहाँ पर देखो, इसमें एडमिशन थोड़ा सा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस 50,000 रैंक तक मिला था, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट ब्रांच। रुको यहाँ से अपन चेक कर लेते हैं, अगर कोई भी गड़बड़ी हुआ तो अपन यहाँ से एटलीस्ट उसको हो कर पाएंगे कि व्हाट इज दैट। ओके देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 30 राउंड 2 में लगभग 34,000 रैंक तक गया था, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है लगभग यहाँ पर जो है 46,000 तक गया था ओपन कैंडिडेट का, ठीक है। और उसके अलावा
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 50,000 तक गया था और ट्रिपल ई ब्रांच 56,000 तक गई थी। और राउंड 2 में जनरल कैंडिडेट के लिए 57,000 तक गई थी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 60 ट्रिपल ई जो है 62,000 तक गई थी ओपन कैंडिडेट का। यहाँ से भी तुम डेटा देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा मुझे लग रहा है किसी और कैटेगरी का यहाँ पे डेटा मेंशन हो गया होगा, बट एनीवे चेक कर लेना। ये अपना कट ऑफ था किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का ये अपना कट ऑफ है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अपना कट ऑफ है। यहाँ पे ज्यादा ब्रांचेस नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा हार्डवेयर का पोर्शन ज्यादा होता है, सीएससी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और ट्रिपल ई जो होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो होता है एक हाइब्रिड ब्रांच होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिकेशन जैसे भी सब्जेक्ट्स आपको ट्रिपल ई में देखने को मिल जाएंगे। अब इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग भी फीस अच्छा खासा ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं ये देखो इनका परसेंटेज स्टूडेंट प्लेस्ड ब्रांच वाइज, किस ब्रांच से कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए, तो टेलीकम्युनिकेशन से इनका प्लेसमेंट तुम देखो बड़ा रद्दी देखने को मिलेगा। ट्रिपल ई से भी अच्छा खासा नहीं देखने को पड़ेगा। किनका किनका अच्छा है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अच्छा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा है और सीएससी में भी कुछ खास नहीं है। 53 पॉइंट ही बच्चा मतलब 50-51% बच्चा ही प्लेस्ड हो पाया था। और बाकी तो तुम ये डेटा अगर तुम देखो तो ये जो है इंटर्नशिप का डेटा है, ठीक है। ये जो है डेटा जो है सॉरी ये जो डेटा है इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये तो प्लेसमेंट का डेटा है और ये जो डेटा है इनका इंटर्नशिप का डेटा है। तो कितने बच्चे थे ब्रांच वाइज, कितने बच्चे थे मेल फीमेल का इन्होंने दे रखा है कि ट्रिपल ई में 50 मेल थे, 17 फीमेल थी। इन्फो और सीएससी में 58 मेल थे और 16 फीमेल थी। आईटी में 57 मेल थे, 15 फीमेल थी। तो ये आप डेटा देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट थे और कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए और परसेंटेज स्टूडेंट फैमिलियर विद वेरियस डोमेन्स, कौन कौन डोमेन में कितने परसेंट बच्चे ज्यादा फैमिलियर थे। ये तो डेटा ठीक है, अंदर की बात है। ईसीटीसी देखो यहाँ पर मेजर प्लेसमेंट जितने कितने बच्चों का 20 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा है, इसको ध्यान से सुनना। मात्र एक बच्चे का 20 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा है, मतलब ये पूरी की पूरी जो जनता थी 20 लाख से अंदर वाली थी, ठीक है। और 5 लाख से कम का कितने का पैकेज लगा है, तो 5 लाख से कम का इस पूरी की पूरी जनता में 28 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे, 28 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिनको 5 लाख से कम का पैकेज मिला। अच्छा 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों का पैकेज मिला, तो 92 बच्चों को 5 से 10 के बीच में मिला और 15 से 20 के बीच में 19 बच्चों को पैकेज मिला और 10 से 15 के बीच में मात्र 50 बच्चों का पैकेज मिला। तो यहां पर आप एक आइडिया, रफ आइडिया ले सकते हो कि कितने बच्चों को लगभग कितने का यहां से पैकेज मिला था। तो एक अच्छी खासी जनता 5 लाख से कम पर भी यहां पर वो कर रही है। बाकी तुम यहां देख लो कि टोटल 190 ऑफर आए थे, यहां पर हाईएस्ट 26.5 था और एवरेज इनका 8.81 आ रहा है। तो ये भी बहुत मतलब बहुत जितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उस एक्सपेक्टेशन का तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द जेएनयू। बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है जेएनयू, कौन नहीं जानता है पूरे भारतवर्ष में। यूनिवर्सिटी लेवल पर तो यूनिवर्सिटी लेवल तो पूरे भारतवर्ष का छोड़ो, आउट ऑफ भारत भी जाओगे तो जेएनयू को सब पहचानते हैं। इन्होंने रिसेंटली देखो जेएनयू स्टैब्लिश हुआ था 1966 में, रिसेंटली उन्होंने 2018 में अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच स्टार्ट की थी। आई थिंक 18 या 17, एक्जैक्ट मैं डेट तो नहीं बता सकता, याद नहीं है मेरे को, बट हाँ 2018 के बाद से ही जेएनयू में ब्रांच आया और 5 ईयर का ये लोग कोर्स दे रहे थे। बाद में इन्होंने बोला 4 साल के बाद एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैंपस एरिया भाई जेएनयू का कैंपस एरिया लगाया हुआ हूं, इनका एक नया कैंपस बना हुआ है, इंजीनियरिंग का एक नया कैंपस बना हुआ है, वो छोटा है। एवरेज एलपीए इन लोगों ने दिखा रखा है कि 11 एलपीए का है, एवरेज पैकेज जो 11 एलपीए का है और इनका फीस थोड़ा सा कम है। और अच्छी बात यह है कि फीस बिहेवियर भी देते हैं भाई। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो यहाँ पर एफडब्ल्यू शीट भी मिल जाती है, एफडब्ल्यू सीट भी मिल जाती है, तो टेंशन मतलब पैसा नहीं लगता है। हाईएस्ट पैकेज अब तक का ऑफ कैंपस मतलब लास्ट ईयर का 33 एलपीए गया है और ऑन कैंपस मात्र 16 एलपीए गया है। अब दिल्ली जैसे शहर में होकर भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट अपन मतलब एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही भाई जेएनयू है, लेकिन अब देखो जेएनयू भी बीटेक स्टार्ट कर दिया है, डीयू भी बीटेक स्टार्ट कर दिया है। अभी डीयू का तो कोई बैच नहीं निकला है पर इसके बहुत सारे बैच निकल गए हैं। उस लेवल की मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है ना उस लेवल को तो अभी मैच नहीं कर रहा है, बट धीरे आने वाले टाइम में शायद यहाँ का प्लेसमेंट आपको अच्छा देखने को मिल जाए। और यूनिवर्सिटी लेवल पर तो इसकी एनआईआर रैंकिंग ओवरऑल में 10 है, बहुत अच्छा एनआईआर रैंकिंग है यूनिवर्सिटी लेवल पे। इंजीनियरिंग लेवल पर तो आता पता ही नहीं है। ओके तो इनका अब तक का प्लेसमेंट आप देखने को मिल जाएगा जो इन्होंने बताया था। बाकी कौन कौन सी कंपनीज इनके यहाँ आई थी और जिन्होंने अच्छा पैकेज दिया मतलब 10 लाख से ज्यादा का पैकेज दिया, वो इन कंपनीज का आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। ऑप्टम 14 का दी थी और सेल्सफोर्स 13 एलपीए का दी थी और एचएसबीसी 12.5 एलपीए के आसपास का दी थी। और ऑफ कैंपस में कितने बच्चों का किस किस कंपनीज में हुआ यहाँ पे एक मोटा मोटी डेटा देख लो। जेएनयू का डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। बाकी बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखो जनरल का 33,000 पर, सीसा राउंड में कंप्यूटर बंद हो गया था, एडब्ल्यूएस का 39,000 पर और ओबीसी का 46,000 पर। अब बात करते हैं ईसी का, तो 47,000 पर ईसी बंद हुआ था, एडब्ल्यूएस 58,000 पर और ओबीसी 58.78,000 रैंक तक ओबीसी का जाकर बंद हो गया था। तो इनका भी कट ऑफ हाई जा रहा है, इतना लो नहीं जा रहा है ना। परसेंटाइल के हिसाब से तुम देखोगे
तो लगभग लगभग तुम्हारी परसेंटाइल जो होनी चाहिए मोर देन 97 परसेंटाइल होना चाहिए आज के टाइम में। मोर देन 97 परसेंटाइल आपकी होनी ही चाहिए, 97 98 के आसपास होनी चाहिए अगर यहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है तो। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो भैया जोसा प्लस जैक दिल्ली का कॉम्बो प्रोग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है, दैट इज द STBZ एकेडमी ऐप, और वहां पर मैं करूंगा आपकी पर्सनल काउंसलिंग 1-to-1 सेशन। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये 5वें नंबर की GFTI है, और भाई साहब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कैंपस है, 2500 एकड़ का, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, और बीटेक में इनके पास अभी 2 ही ब्रांच हैं। मीडियन पैकेज इनका 6.2 LPA तक का देखने को मिल जाएगा, और फीस बहुत सस्ती है, 19,740 रुपए पर सेमेस्टर। तो 1.5-2 लाख में आपका बीटेक निपट जाएगा। और वैसे तो जोसा में 20% सीट, जनरली जोसा के अंदर जितने कॉलेज हैं उसमें 20% सीट सुपर न्यूमररी सीट्स हैं फीमेल्स के लिए, पर JNU में एक भी फीमेल की सीट नहीं है, ये मजे की बात है। और यूनिवर्सिटी लेवल पर इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, 17 है, और हाईएस्ट पैकेज जो है 23 LPA अब तक 2024 में इनके यहाँ से गया था। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप देखो यहाँ पर 5 साल का बीटेक होता है कंप्यूटर साइंस में, और मटेरियल इंजीनियरिंग में भी 5 साल का बीटेक होता है। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, 1,43,000 रैंक तक, और कंप्यूटर साइंस 42,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। EWS को 58,000 रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल गया था, और OBC को 61,000 रैंक तक देखने को मिल गया था। बाकी मटेरियल का आप यहाँ पर देख सकते हो, मटेरियल को तो OBC पे ये लोग 2-2.5 लाख रैंक तक एडमिशन दे रहे थे। तो मटेरियल तो खैर आजकल बच्चे ज्यादा जाता भी है। तो ये रहे टॉप के 5 GFTIs। इसके अलावा भी भाई बहुत सारे GFTIs हैं, और कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनको अगर हमसे काउंसलिंग कराना हो कि भैया आप मेरे काउंसलर बनो, आप मेरी काउंसलिंग कराओ, मैं चाहता हूं आपके अंडर में रह के एडमिशन लेना, तो डेफिनेटली हो जाएगा काम। आप इस प्रोग्राम को जाके STBZ एकेडमी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत नॉमिनल कास्ट है यार, मतलब अब क्या बोलूं, जिस दिन प्रोग्राम, क्योंकि देखो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट लेता हूं मैं हर प्रोग्राम में, कि इससे ज्यादा नहीं लूंगा। जिस दिन बंद हो जाएगा और तुम भटकोगे तब समझ में आएगा कि व्हाट संदीप भैया वाज सेइंग। ओके, तो बाकी ये कुछ GFTIs का डेटा था। इसके अलावा किन बहुत सारी GFTIs हैं जो ढंग की हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, ठीक नहीं है। अगर तुम उन पर एक अलग से वीडियो चाह रहे हो कि भाई अंडररेटेड GFTI जो लो रैंक तक जो लो रैंक तक एडमिशन देती है और अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट देती है, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली संदीप भैया बनाएंगे। और बाकी किस पर वीडियो चाह रहे हो बताओ, एकदम बढ़िया खोल खोल के डेटा दिखाता हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे कि किस तरीके से एक कॉलेज को रिजेक्ट करना हो, किस तरीके से कॉलेज को सेलेक्ट करना है। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।